ढला जाता है दिन, अब तो शहर में शाम है आई। कहीं यारों की महफिल है, कहीं फैली है तन्हाई। शहर के हर गली कूचे में कितने ख्वाब पलते हैं। जवानी की उमंगे हैं, बुजुर्गी के तजर्बे हैं। किसी के सच हुए सपने यहाँ पैसों की बारिश में। कहीं पर ख्वाब तन्हा है, कहीं अरमां बिखरते हैं। चमकती शाहराहों में थिरकती जिंदगी हर शाम। कहीं है जिंदगी की दौड़ में बस बेखुदी हर शाम। गमों ने भी बनाए हैं दिलों में रास्ते अपने। मिली है इस जहां में कब किसी को बस खुशी हर शाम। ढला जाता है दिन, अब तो शहर में शाम है आई। कहीं यारों की महफिल है, कहीं फैली है तन्हाई। ये थी हैदराबाद के सलमान कुरैशी की आवाज में उनकी नज्म गुमनाम शहर। सुनो ऑडियो पे मैं हूं आरजे रियाज और आप सुन रहे हैं ये शाम मस्तानी। घर में सुकून से बैठकर कितना भी सोचिए, अपनी कलम से नित नई रचना भी कीजिए। लेकिन ये लाजमी है कि हर शाम दोस्तों यारों की शायरी का मजा मिल के लीजिए। तो दोस्तों, आज शाम के सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए कॉल कीजिए 011 444 2221 पे। अब बारी है लखनऊ के संजय शर्मा की। सुनते हैं उनकी आवाज में उनकी लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कविता। कितना हसीन यारो कॉलेज का है ज़माना। हर एक हसीन चेहरा नज़रों से आज़माना। वो रूठ ना किसी का, फिर हंस के मान जाना। दिल दिल से मिल रहे हैं, पढ़ने का है बहाना। कागज़ की पुर्जियों में लिखा पयाम दिल का। हो जाए तू जो राज़ी, महके समा सुहाना। आह, हमारे आज के पहले कॉलर, वेलकम। पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अविनाश है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ। वाह, बहुत खूब। तो अविनाश बाबू, आपको संजय शर्मा की कविता शायद पसंद आई। पसंद आई और मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। रियली? तो सुनाइए वो कहानी। अधूरी है, चलेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगी। 30 साल हो गए। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था जब उसने एडमिशन ली थी। जब मैंने उसे देखा तो बस देखते रह गया। बाकी लड़कियों से बहुत अलग, बहुत खूबसूरत। वो गाना भी गाया करती थी, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर, यूं ही फ्रेंड्स के साथ। एक दफा उसने कॉलेज के फंक्शन में भी गाया था, स्टेज पे। जब उसने गाना शुरू किया तो पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद बस आंखें बंद करके उन सुरों के सागर में मैं डूब गया। वाह। हॉल के पीछे खड़े रहकर मैं उसे बस देखता रहा। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो लोग उसे कंग्रेचुलेट करने चले गए, तारीफ की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो मुझसे जूनियर थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं जा सका। बस दूर से ही उसे देखता रहा और वही गाना गुनगुनाते हुए घर चला गया। अविनाश बाबू, हम आपकी इस सुंदर याद में पूरी तरह से डूब चुके हैं। आगे बताइए, आपने उससे बातें कैसे शुरू की? काश
मैं आपका इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दे सकता हूं। कैंटीन में एक दूर टेबल पर बैठकर दोस्तों से नजरें चुराकर मैं उसे बस देखते ही रहा। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, आशिकी ने मुझे शायर बना दिया। लिखने का शौक तो था ही, माँ बाप का इकलौता वारिस लेखक न बनकर डॉक्टर बन गया। यानी कि यानी कि मुंह से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो अपने दिल की बात एक एक कागज पर लिख दी, एक छोटी सी कविता। और वो कागज मैं अपने जेब में लेकर घूमता रहा। फिर एक दिन कैंटीन में जब वो अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी, तब मैंने वो छोटी सी कविता उसके किताब के पन्नों के बीच छुपा कर रख दी। उसके बाद एक उम्मीद से बन गए। इस कहानी की रवानी अब और भी तेज हो गई है। जल्दी से बताइए, आगे क्या हुआ? क्या आपका पैगाम काम कर गया? कहा था ना मैंने आपसे, याद अधूरी है। उसके बाद क्या, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और फिर जिंदगी मुझे कहीं और ही ले गई। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं दिल्ली के डॉक्टर अविनाश से। आगे की कहानी सुनते रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो। हेलो, इज दिस आरजे रियाज? हाँ, बोल रहा हूँ। अ, वो अभी आपने अब आपके शो पे एक लिसनर थे अभी, और वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि उनके कॉलेज में एक लड़की थी, और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी, और एक चिट्ठी मेरे पास भी है, और मुझे लग रहा है शायद शायद ये वो ही हैं। आप प्लीज़ मेरे से आप प्लीज़ मेरी बात करवा दीजिए उनसे। hold on. अविनाश बाबू, यू वोंट बिलीव दिस, बट आपके लिए एक सरप्राइज है। हेलो। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा इत्तेफाक। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। रियली। समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम सीमा है। सीमा। सीमा जी, आपने तो सुन लिया होगा कि मैं एक डॉक्टर हूं। आप अपने बारे में बताइए। लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। हिस्ट्री। मुझे पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? जी हाँ, नोएडा में रहता हूं। पास ही में हॉस्पिटल है, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप? आई एम अ मुंबई गर्ल, born and brought up. और आपकी फैमिली? अकेला रहता हूं। कुछ साल पहले मेरी वाइफ गुजर गई, कैंसर। ओह, आई एम सो सॉरी। हमारी एक बेटी है, सुनैना, पास ही में रहती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। कह सकता हूं लाइफ इज गुड। और आपकी फैमिली? शादी हुई थी
लेकिन हम ज़्यादा दिन साथ नहीं रह पाए। जन्म पत्री तो मिल गई थी, लेकिन मन नहीं मिले कभी। मैंने ही हिम्मत करके कदम उठाया। हम्म, लेकिन एक बेटा है, बैंगलोर में जॉब करता है वहाँ, एंड ही इज़ द लाइट ऑफ माय लाइफ। ब्यूटीफुल। मुझे एक बात बताइए, आपने इतने साल उस चिट्ठी को संभाल के क्यों रखा? कहा ना, मुझे पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलो अच्छा है, मतलब? क्योंकि मैं भी काफी पुराना हूं। मैं आपकी कॉलेज वाली वो लड़की नहीं हूँ। डिसअपॉइंटेड तो नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। मुझे वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई। इतने सालों में इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे तो ज़बानी याद हो गई है। रियली? प्लीज सुनाइए। कब तलक यूं ही तुझे दूर से देखा करते, दिल तो बस में नहीं, तू ही बता क्या करते। हाले दिल कह न सके तुझसे मिलाकर नजरें, खत में कहते ना अगर, और भला क्या करते। देखते हैं तुझे दुनिया से बचाकर नजरें, काश तू देख ले एक दिन तो उठाकर नजरें। तुझ पे खुल जाए मेरा हाल और तू मिल जाए, हम करेंगे इंतजार बिछाकर नजरें। बहुत खूब। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या? उस चिट्ठी लिखने वाले ने बहुत खूब लिखा है, मुझसे भी कहीं बेहतर। वैसे उस चिट्ठी लिखने वाले को मैं एक थैंक यू जरूर कहना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि एक चिट्ठी मैंने लिखी, एक चिट्ठी उसने लिखी। मेरी चिट्ठी तो पता नहीं कहां गायब हो गई, लेकिन उसकी चिट्ठी ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। सीमा जी, कभी कभी क्या होता है, जो हम चाहते वो नहीं होता। लगता है सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, एंड सडनली जिंदगी स्प्रिंग्स अ सरप्राइज, जैसे कि आज। है ना, मैंने भी मन में एक तस्वीर बना रखी थी कि एक दिन इस चिट्ठी का राज खुल जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन था। और अब लगता है ये कहानी यहीं खत्म होती है। या फिर एक नया मोड़ ले लेती है। आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। चलिए फिर। जी, चलिए फिर। सीमा जी, जी। क्या मैं आपको फिर से कॉल कर सकता हूँ? जी। जी। एक खूबसूरत पल कभी कभी किस्सा बन जाता है। आज का शो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। सुनना ना भूलिएगा, ये शाम मस्तानी विद आरजे रियाज। अलविदा, शब्बा खैर, गुड नाइट।